हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय आरकेडी मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों, आज हम इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस की ओर चढ़ते हैं। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक का फार्मूला कुछ है। फंक्शंस तो को पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। अगर कोई नहीं देखें तो वहां से जाकर आप उसे देख लीजिएगा। आज हम चालू करेंगे। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक का कुछ फार्मूला होता है, बहुत ऐसे तो बहुत सारा फार्मूला होता है। उसका हम पीडीएफ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जाकर आप उसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम एक 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 को हम प्रूव कर देंगे, बाकी आप सबको प्रूव करना होगा। दोस्तों, ये अलग है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो गया, और ये साइन साइन है, फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स है। इसमें इन्वर्स इस पे लगा हुआ, इसके इन्वर्स यहाँ पे लगा हुआ, इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है। इसको साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स ऐसे पढ़ेंगे। दोस्तों, इसको हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे है। यहाँ पे हम प्रूव करते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ये कैसे है, हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं दोस्तों। जैसे इसका मान हमको कुछ मान लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। इसको इनवर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा जी, सॉरी साइन एक्स बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा हो जाता है। साइन साइन हट जाता है, एक्स बराबर थीटा होगा। यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ पे थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान हम क्या लिए थे, यहाँ पे देखिए कि थीटा का मान यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स लिए थे, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा कुछ साइन इनवर्स साइन एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लेके चले थे क्या, एल एच एस। यहाँ पे हम लेके क्या चले थे, एल एच एस। तो यहाँ पे देखिए हमारा आर एच एस आ गया एक्स, यहाँ पे आर एच एक्स एक्स एक यहाँ पे आ गया। दोस्तों, ये तो हमारा पहला फार्मूला जो प्रूव किया। फिर हम आगे नेक्स्ट दूसरा फार्मूला की ओर चलते हैं। क्या इसको दे रखते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यहाँ पे ये दूसरा हमारा। इसको दोस्तों कैसे हम प्रूव करेंगे, ये हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एलएचएस से चलते हैं तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसको मान लेते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाए क्या, साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा, तो हम किसको यहाँ पे चूंकि में करके लिख देते हैं कि थीटा किसको लिए थे, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि साइन थीटा किसको लिए थे, साइन इनवर्स एक्स। थीटा किसको लिए साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन को हम ई पट्टी लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ साइन थीटा बराबर एक्स। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर एक्स आया, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह यहाँ पे हम एक्स लिख दें, यहाँ पे एक्स लिख दें। तो यहाँ पे हमारा आर एच एस आ गया, यहाँ पे हमारा आर एच एस प्रूव हो गया, PROVED प्रूव हो गया। यहाँ पे हमारा प्रूव है, एक्स का मान आ गया। तो दोस्तों, ये हम जो पहला प्रूव किया इसमें ये है, दूसरा हम प्रूव किया इसमें ये है। तो दोस्तों, आप इसको आगे भी आप प्रूव कर लीजिएगा, इसमें भी आप आगे प्रूव कर लीजिएगा अपने आप से। आई होप कि आप इसे प्रूव कर लेगा। फिर आगे नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट फार्मूला को हम कैसे प्रूव करते हैं। दोस्तों, ये हमारा 3 क्वेश्चन नहीं, मतलब कि ये 3 हमारा फार्मूला। आप इसे याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। तो आइए हम इसको बारी बारी से तीनों का हम प्रूव करते हैं कि इसका मान जो एल एच एस का मान इतना थी पाई बटा 2 यहाँ पे कैसे आता है, हम इसको प्रूव करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, साइन थीटा बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, मतलब साइन एक्स। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स बराबर थीटा, क्या थीटा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा क्या किया, माना। यहाँ पे हमारा क्या किया, माना। तो यहाँ पे हम साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा क्या चीज़, साइन थीटा। एक्स बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। तो एक्स का मान कॉस, अगर हम साइन थीटा को हम ऐसे लिख दिए तो आप 10th क्लास में पढ़ते हुए भी होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसको हम साइन थीटा को ऐसे लिख दिए। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, याद होगा कि कैसे बदलता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या चीज़, साइन थीटा। तो एक्स बराबर इसको हम अगर कॉस को ई पट्टी लेके आ जाए, तो क्या चीज़, इन्वर्स में बदलेगा, यानी कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा। कॉस जो माइनस थीटा इसको बराबर के पट लाएंगे तो प्लस थीटा।
कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई बटा टू। तो यहाँ पे हम थीटा को क्या माने थे, थीटा को हम यहाँ पे क्या माने थे साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा को क्या माने थे साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पे माना था साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे हम इसका मान दे देंगे, यानी कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा टू। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा टू है। तो इससे अति पाई बटा टू, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का जो मान हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टेन थीटा हो जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो एक्स बराबर हम कॉट 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। तो कॉट को हम ई पट लेकर आए, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा टू माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा को ई पट्टी लेके आएंगे बराबर की ई पट्टी, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई बटा टू, यहाँ पे पाई बटा टू हो जाएगा। तो यानी कि कॉट इनवर्स एक्स, थीटा को हम यहाँ पे क्या माने थे टेन इनवर्स एक्स माने थे, तो टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा टू। ये हमारा भी प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे भी ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा भी प्रूव्ड है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या चीज माने कॉसेक इनवर्स COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा चीज कॉसेक ऊपर लेके जाएंगे, तो COSEC कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्स बराबर यहाँ पे अगर हम सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। दोस्तों ये सब 10th क्लास में पढ़ लिए होंगे, आई होप ये सब 10th क्लास में आप लोग को याद होगा। फिर यहाँ पे देखिए कि एक्स बराबर सेक 90 माइनस थीटा, तो ये सेक को हम ई पट्टी लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाता है, यानी कि 90 माइनस थीटा। यहाँ पे माइनस थीटा को ई पट्टी लेके आएंगे, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई बटा टू। तो थीटा का मान क्या हम लिए थे कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा टू। यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम तीनों फार्मूला को हम प्रूव कर दें कि कैसे कैसे होता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। हम इस फार्मूला का बहुत सारा जितना भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का जितना भी फार्मूला होता है, हम उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, PDF के रूप में हम वहाँ पे दे देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो है कोई ये तीनों आप लोग को अच्छी तरह से याद हो, मतलब याद तो नहीं या प्रूव कैसे हुआ आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो फार्मूला होता है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम 10वां के ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूला था उससे हम उस फार्मूला से हम इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फार्मूला बनाएंगे। दोस्तों 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन ए प्लस बी पढ़ा होगा। तो हम दोनों को लेके चलते हैं, कि साइन ए प्लस बी होता भी और साइन ए माइनस बी होता। तो आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में, आप लोग को ये फार्मूला याद होगा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन ए, इसको हम कॉस बी को इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को अगर हम इसको बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर काट जाएगा तो कॉस बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस देते हैं, फिर यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे कि कॉस ए को, तो इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर साइन बी यहाँ पे उतार देंगे, साइन बी यहाँ पे हम इसको उतार देंगे ऐसे ही। फिर आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम साइन ए को एक्स मान लेते हैं, इसमें हम क्या चीज़ को साइन ओ को, मतलब साइन ए इसको है जो हम इसको एक्स मान लेते हैं, साइन ए को हम अगर यहाँ पे एक्स मान लेते हैं साइन। तो दोस्तों इसमें सब अपना तरह से करना रहता है तभी फार्मूला बनता है। शुरू किसी ने सोचा हो कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये सिर्फ आप लोग की जानकारी के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं। तो यहाँ पे ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं साइन
साइन इनवर्स इसको इनवर्स में बदलने के लिए इसको हम मानते हैं। तो साइन ए बराबर एक्स मानते ए बराबर साइन इनवर्स एक्स हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट को मानेंगे कि साइन बी, क्या साइन बी बराबर क्या चीज मान लेते हैं यहाँ पे, साइन बी बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन बी बराबर यहाँ पे हम इसको बाई मान लेते हैं। साइन बी बराबर यहाँ पे बाई मान लेते हैं। साइन बी बराबर यहाँ पे बाई मान लेंगे तब ना अति फार्मूला बनेगा एक्स माइनस अति बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अति बी का क्या क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा जी साइन इनवर्स बाई हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई हो जाएगा। ये हमने दो चीज़ को मान लिया, तो जहाँ जहाँ माने वहाँ पर उसको एक्स और बाई के मान बैठा देंगे। तो साइन ए लाइन कट गया, सॉरी दोस्तों लाइन कट गया था। यहाँ पे देखते हैं साइन ए को माने थे एक्स माने थे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन बी को क्या चाहिए थे बाई, तो यानी कि बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन ए को क्या माने एक्स थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन बी को यहाँ पे क्या चाहिए माने बाई थे, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना बाई। दोस्तों यहाँ पे किसका साइन ए प्लस माइनस बी बराबर क्या चाहिए हुआ यहाँ पे अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई। यहाँ पे ये अथी आके नहीं निकला हमारा। तो अब इसको हम साइन को ऊपर लेंगे तो इन्वर्स हो जाता है, यानी कि ए प्लस माइनस बी बराबर हो जाएगा क्या चीज़ साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस बाई को हम आगे लिख लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगता है, बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारा निकल के आ गया। तो ये प्लस माइनस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा निकल के आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम साइन इनवर्स एक्स, इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस अंडर रूट साइन इनवर्स वाई, यानी कि ए को हम क्या चीज़ माने थे यहाँ पे, ए को हमारे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माने थे, ए को हम साइन इनवर्स एक्स माने थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए की जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस अंडर फिर प्लस माइनस हो गया। फिर बी की जगह पे हम क्या माने थे, बी की जगह पे साइन इनवर्स बाई माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स बाई। ये हमारा ये हो गया फार्मूला हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर होता है क्या साइन इनवर्स इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई को, ये हमारा फार्मूला हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था कैसे हम प्रूव किए, कैसे लाएं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फार्मूला कैसे लाएं। फिर नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला भी ट्रिग्नोमेट्री से अथी करेंगे। तो एक आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कॉस ए प्लस माइनस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला पढ़े होंगे। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो आइए हम इसको इससे इन्वर्स का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसको हम अभी पहले तो मान लेते हैं क्या चीज़ कि जो कॉस ए बराबर क्या है, इसको मान लेते हैं कॉस ए जो है इसको हम अगर मान लेते हैं एक्स, कॉस ए को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा क्या चीज़ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस ए को माना था एक्स, तब यहाँ पे कॉस बी को मान लेते हैं, कॉस बी को अगर यहाँ पे मान लेते हैं ना, सही रहेगा। कॉस बी को नहीं, पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, अभी नहीं मानते इसको, सॉरी इसको मैंने अभी नहीं मानते, पहले तो एक स्टेप बढ़ाना ना है। तो यहाँ पे अगर हम कॉस ए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी, एम आई राइट, साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम कॉस भी ये दोनों तो कॉस में ही है, इसको हम कॉस में बदल दें तो हो जाएगा, सॉरी इसको हम कॉस में बदल देते हैं, ये दोनों तो कॉस में तो ही है, इसको छोड़ देते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस, इसको बदल देते हैं क्या चीज़ में कॉस में बदलते हैं। तो इसको कॉस में बदलते हैं अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा कुछ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए गुना अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ पे हम कॉस ए को मान लेते हैं एक्स
और कॉस बी को हम मान लेते हैं बाई, तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बाई का मान हो जाएगा चीज, अरे सॉरी बी का मान हो जाएगा कितना, बी का मान यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स बाई हो जाएगा, कॉस इनवर्स बाई। तब यहाँ पे मान हम रख देते हैं, तो कॉस ए को क्या माने थे एक्स, कॉस बी को क्या माने थे, कॉस बी को हम क्या माने थे बाई, तो कॉस ए अथी एक्स माने थे, फिर बाई अथी कॉस बी को बाई माने थे, एक्स इंटू बाई प्लस माइनस फिर अंडर रूट वन, कॉस ए को क्या माने थे वन माइनस एक्स स्क्वायर गुना अंडर रूट वन माइनस कॉस बी को हम क्या माने थे बाई स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया एक्स इंटू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस बाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगर हम इसको किसका मान निकाला था, कॉस ए प्लस माइनस बी, अब इसको कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो ए प्लस माइनस बी बराबर हो जाएगा कुछ कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर गुना वन माइनस बाई स्क्वायर। ये हमारा ये दूसरा हो गया। तो ए को हम क्या माने थे यहाँ पे, ए को हम अथी क्या माने थे, ए को हम माने थे क्या चीज, ए को आया कितना मान कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस अंडर कॉस बी अथी बी का मान क्या माने थे कॉस इनवर्स बाई, तो कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। ये हमारा दूसरा फार्मूला निकल के आ गया, क्या कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई इंटू अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। ये हमारा ये निकल के आया क्या चीज, दूसरा फार्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या, हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कर चलते हैं कि tan a प्लस बी, सॉरी हम आज फास्ट चलेंगे बहुत सारा फार्मूला प्रूव करना। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या हम आज 10th क्लास में पढ़े थे, tan a प्लस बी बराबर क्या था, tan a प्लस tan b बटा वन माइनस tan a इंटू tan b, यही ना पढ़ा था हम लोग 10th क्लास में कि tan a प्लस बी का फार्मूला क्या चाहते हैं। यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों नहीं लेके चल सकते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग मान आएगा सबका। तो यहाँ पे हम अब चलते हैं कि कैसे इसका मान इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे निकलता है। तो tan a को यहाँ पे मान लेते हैं कैसे, tan a को हम यहाँ पे x मान लेते हैं और tan b को हम यहाँ पे क्या मानते हैं बाई मानते हैं। जब तक कुछ मानेंगे नहीं इन्वर्स में निकलेंगे नहीं। तो a बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स एक्स हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा tan इनवर्स बाई हो जाएगा, tan इनवर्स बाई। तो tan इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा चीज एक का जगह tan ए को क्या मानते हैं एक्स, तो एक्स प्लस बी को मानते बाई, यानी कि एक्स प्लस बाई बटा वन माइनस यहाँ पे क्या चीज हो जाए ए का मान क्या चीज एक्स, फिर यहाँ पे tan ए का एक्स माने थे tan बी का बाई, यानी कि tan ए प्लस बी tan क्या यहाँ पे निकल कर tan ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, यानी कि ए प्लस बी अगर यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी तो tan ई पट जाएगा तो इन्वर्स में निकल जाएगा, इन्वर्स में यानी कि एक्स प्लस बाई वन माइनस एक्स बाई। ये हमारा निकल गया। तो फिर ए को क्या मानते tan इन माइनस नहीं, यहाँ पे मान निकल के आए, ए का मान क्या निकल के tan इनवर्स एक्स प्लस बी का मान क्या निकलता है tan इनवर्स बाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा वन माइनस एक्स वाई। ये हमारा थर्ड फार्मूला जो प्रूव हो गया, हमारा थर्ड फार्मूला प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री का सारा फार्मूला एक वीडियो में नहीं हम प्रूव कर सकते, इसलिए अगला वीडियो भी इसका आएगा तो आप उससे भी जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं कि कॉट ए माइनस सॉरी कॉट नहीं है अभी तो tan का चलेगा कि tan ए माइनस बी पिछला बार tan ए प्लस बी का निकाले थे, तो tan ए माइनस बी का निकालेंगे तो tan ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है tan ए माइनस tan बी बटा वन प्लस tan ए इंटू tan बी, यही ना होता है थी फार्मूला होता है tan ए माइनस बी का। तो अब हम यहाँ पे क्या चाहिए tan ए का जो हम मान लेते हैं एक्स, tan बी का हम मान लेते हैं क्या चाहिए, सॉरी अच्छा से